Yes, hello students. Now welcome to Rashmi Singh classes. Today's topic is rulers and buildings. This is the last subtopic of this chapter. In the previous part we have discussed about the gardens and tombs. In this part we are going to study about the forts and the region and empire. These two subtopics we'll discuss. Now first take the forts. During the Shah Jahan's reign, the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis. What does it mean? The fused together. It means जो different elements थे मुगल architecture के उन सबको मिक्स करके एक नया स्टाइल बनाया गया और उस स्टाइल से कंस्ट्रक्शन करने से जो बिल्डिंग्स बनती थी, कंस्ट्रक्शन होता था, बहुत ग्रैंड और ब्यूटीफुल होते थे. ग्रैंड हार्मोनियस सिंथेसिस एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वर डन इन आगरा एंड दिल्ली बिकॉज एट दैट टाइम आगरा वॉज द कैपिटल ऑफ मुगल्स. तो जितना भी कंस्ट्रक्शन हुआ सबसे ज़्यादा आगरा एंड दिल्ली में हुआ. एंड शाहजहाँ के टाइम में बेटा ये हुआ. एंड शाहजहाँ वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्ट्स. रेड फोर्ट एंड आगरा फोर्ट वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द शाहजहाँस रेन. एंड अपनी जो सब्जेक्ट जो अपनी प्रजा थी उसको बहुत प्यार करता था और उसके केयर के लिए ही हैड कंस्ट्रक्टेड द सेरेमोनियल हॉल्स और ऑडियंस हॉल्स इन दीज फोर्ट्स. तो देयर वर टू टाइप्स ऑफ सेरेमोनियल हॉल्स, पब्लिक एंड प्राइवेट. पब्लिक मीन्स जिसमें पब्लिक आती थी और वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करती थी इन फ्रंट ऑफ किंग. एंड द प्राइवेट ऑडियंस हॉल्स जिसमें वो अपने नोबल्स के साथ बैठ के प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया करता था रिलेटेड टू द state. So these ceremonial hall were carefully planned in Red Fort. तो रेड फोर्ट में दो तरह के हॉल हैं, दीवाने खास एंड दीवाने आम. तो दीवाने आम वॉज नोन एज द पब्लिक ऑडियंस हॉल एंड इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय 40 पिलर्स हॉल. उसके अंदर 40 पिलर्स 40 पिलर्स बने हैं, ओपन है फ्रॉम ऑल फोर साइड्स. 40 पिलर्स हैं एंड इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज चिल्हिल सुतन. उसको चिल्हिल सुतन भी कहते हैं. और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बेटा मैं आपको बताना चाहती हूँ. ये जो 40 पिलर्स थे और जब लोग उसमें बैठते थे दे आर एबल टू सी द किंग. वो किंग को देख सकते थे. लेकिन अगर कोई किंग को मारना चाहता था तीर कमान, क्योंकि उस समय तीर कमान होते थे, तीर कमान से मारना चाहता था तो वो जो कमान होता था वो किसी न किसी पिलर में टकरा जाता था, राजा तक नहीं पहुंच पाता था. तो उस समय देखिए हमारी जो आर्किटेक्चरल स्किल थी कितनी डेवलप थी. मीन्स विजन आपको पूरा मिल रहा है बट आपका कोई भी वेपन राजा तक नहीं पहुंच पाता था. ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है अबाउट द पब्लिक ऑडियंस हॉल. क्लियर. शाहजहां ऑडियंस हॉल कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल एज अ मॉस्क. और जो ऑडियंस हॉल था वो मॉस्क मीन्स मस्जिद की तरह दिखता था. बिकॉज क्यों? पेडेस्टल वॉज डिस्क्राइब्ड एज किबला. जो उसका पेडेस्टल मीन्स द एरिया वेयर हिज थ्रोन वॉज प्लेस्ड, जहाँ पे शाहजहाँ का थ्रोन को रखा गया था. सपोज दिस इज़ अ रफ डायग्राम. ये एक डायग्राम मैंने बनाया है. ये आपका ऑडियंस हॉल है एंड दिस इज द थ्रोन एंड दिस थ्रोन इज टूवर्ड्स द वेस्ट. ये वेस्ट की तरफ होता है. वेस्ट की तरफ क्यों रखा गया? क्योंकि वेस्ट की तरफ जितने भी जो मुस्लिम्स हैं वो जब नमाज अदा करते हैं तो उनका मुंह टूवर्ड्स द वेस्ट, क्योंकि जो मक्का है वो वेस्ट की तरफ है. तो राजा ने अपना थ्रोन कहाँ रखा? वेस्ट की तरफ, कि जितने भी लोग उससे बात करने आए, प्रॉब्लम सॉल्व करने आए, वो अपना मुंह राजा की तरफ रखेगा. ठीक है. क्यों? दिस आइडिया ऑफ दैट द किंग एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, क्योंकि वो अपने आप को क्या शो करना चाहता था? आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड. ये हमने पहले भी पढ़ा है, शेडो ऑफ द गॉड. वो अपने आप को ये कहलवाते थे बादशाह. ऑन द अर्थ हु सजेस्टेड बाय दिस आर्किटेक्चरल फीचर्स. ये किस तरह शो? ये जो आर्किटेक्चरल फीचर है
ये शो करता है कि जितने भी यहाँ पे ऑडियंस हैं उनका फेस टूवर्ड्स द वेस्ट होगा, और वो किसको रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं? बादशाह को, बिकॉज ही इज कंसिडर्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड। इसको किबला कहते हैं, जो वेस्ट की साइड मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि उस साइड मक्का है। ठीक है। द कनेक्शन बिटवीन द रॉयल जस्टिस, क्योंकि इसकी जस्टिस बहुत अच्छी थी, तो उस वजह से द कनेक्शन बिटवीन द रॉयल जस्टिस एंड इम्पीरियल कोर्ट वॉज एम्फेसाइज्ड बाय शाहजहां। शाहजहां ने दोनों के ऊपर बहुत जोर दिया, क्योंकि उसका जस्टिस जो होता था बिल्कुल फेयर होता था। इसकी वजह से ही कंस्ट्रक्टेड अ न्यू कोर्ट इन रेड फोर्ट। उन्होंने रेड फोर्ट में एक नया कोर्ट बनाया, और इस कोर्ट के पीछे जो थ्रोन था, दिस इज अ रफ डायग्राम ऑफ दैट थ्रोन। ये बालकनी टाइप की थी और ये थ्रोन है, एंड इट इज डेकोरेटेड बाय द पेट्रा ड्यूरा। व्हाट इज पेट्रा ड्यूरा? पेट्रा ड्यूरा जो है एक टेक्निक है फॉर द डेकोरेशन in which the precious stones were placed in the depression and curved into the marble and sandstone. मार्बल और सैंडस्टोन्स में डिप्रेशंस के बीच में ये प्रीशियस स्टोन्स को लगा दिया जाता है, जस्ट टू ब्यूटिफाई द वॉल। यहाँ पे किंग का थ्रोन है, गेट में से आके वो यहाँ बैठ के पब्लिक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते थे। एंड इसी के पीछे यहीं पे पेट्रा ड्यूरा में इट ऑल्सो डिपिक्टेड द ग्रीक गॉड। यहाँ पे एक ग्रीक गॉड की भी फोटो है, ऑर्फेसस, है ना। ऑर्फेस प्लेइंग ल्यूट। ल्यूट है एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जो ये ग्रीक गॉड प्ले कर रहे हैं। एंड इट वॉज बिलीव्ड दैट हिज म्यूजिक कुड काम द फेरोशियस बीस्ट until they lived peacefully। वो जब वो ल्यूट बजाया करते थे तो जितने भी फिरोशियस एनिमल्स होते थे वो काम शांत हो जाते थे और सॉरी पीसफुली रहना शुरू कर देते थे। तो ये जो ग्रीक गॉड की फोटो को डिपिक्ट किया गया है, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? इसका बनाने का या इसको इनले करने का ये कारण है, दिस कंस्ट्रक्शन शोज दैट किंग्स जस्टिस वुड ट्रीट इक्वली। किंग का जो जस्टिस है वो इम्पार्शियल है, चाहे वो बहुत बलवान हो या निर्बल हो, मीन्स वीक हो या बहुत स्ट्रांग हो। शोज दैट किंग्स जस्टिस वुड ट्रीट इक्वली वेयर ऑल कुड लिव टुगेदर इन अ हारमोनियस वे, जहाँ पे सब हारमोनियस वे में रहेंगे। क्लियर, समझ में आया? दिस इज अबाउट द थ्रोन ऑफ शाहजहां which was decorated by the Petra Dura. Clear? And in early years his capital was in Agra. अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि उसकी जो कैपिटल थी आगरा में थी। And this is the map of Agra where the nobles had constructed their house on the bank of river। जितने भी नोबल्स थे उन्होंने जो यमुना रिवर थी उसके दोनों तरफ अपने हाउसेस बनाए। एंड दीज हाउसेस वर लोकेटेड इन द चार बाग। चार बाग ये बाग है और इनके बीच में ये नोबल्स के हाउसेस, दिस इज ताजमहल, और यहीं पे राजा का पैलेस भी था। क्लियर? नाउ what is the difference between the charbagh which we have discussed in the garden? हमने जो डिस्कस किया था यहाँ पे these charbaghs have a different variation। कौन सा different variation है? Because these dwellings were not in the middle of the gardens। हमने क्या पढ़ा था? हुमायूंस टॉम्ब में ये आपका इनक्लोजर है और बीच में हुमायूंस टॉम्ब। लेकिन यहाँ पे जो ड्वेलिंग है दैट वॉज नॉट इन द मिडल ऑफ दीज गार्डन्स, दैट वॉज टूवर्ड्स द रिवर, ऑन द बैंक ऑफ रिवर यू कैन से। समझ में आया? तो दिस वॉज द लेआउट ऑफ द आगरा, जहाँ पे नोबल्स और राजा के जो हाउसेस थे और राजा का पैलेस था, ताजमहल था, वो सब कहाँ थे? ऑन द बैंक ऑफ रिवर। एंड
देखिए द चारबाग हैड अ वेरिएशन, कौन सा वेरिएशन था मैंने अभी आपको बताया, एंड ऑल द कंस्ट्रक्शन वाज ऑन द एज ऑफ द रिवर, ये रिवर की एज पे ये कंस्ट्रक्शंस होते थे। एंड आफ्टर दैट शाहजहां शिफ्टेड हिज कैपिटल टू दिल्ली एंड कंस्ट्रक्ट अ न्यू कैपिटल शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद उन्होंने डेवलप किया। दिस इज द रफ मैप ऑफ शाहजहानाबाद। और ये स्टाइल उन्होंने क्यों डेवलप किया? बिकॉज दे वॉन्टेड टू कंट्रोल द एक्सेस दैट नोबल्स हैड टू द रिवर। यहाँ पे सारे नोबल्स की एक्सेस रिवर तक थी, यहाँ पे उन्होंने रिवर की एक्सेस सिर्फ अपने लिए और जो अपने फेवरेट्स थे उनके लिए रख लिए। एंड ऑल द नोबल्स दे हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर हाउसेस इन दिस क्राउडेड सिटी। यहाँ पे नोबल्स को अपना घर बनाना था। मीन्स दिस इज द रिवर यमुना, दिस इज द पैलेस रॉयल पैलेस, दिस इज द एरिया ऑफ रेड फोर्ट। तो ये सारा जो रिवर एक्सिस वाला एरिया था वो पैलेस और रेड फोर्ट ने कवर कर लिया। एंड जो नोबल्स थे दे हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर हाउसेस इन दिस क्राउडेड सिटी। तो यहाँ पे ये डिफरेंस था। बट चारबाग यहाँ पे भी थे, ठीक है। दीज आर द एरिया ऑफ चारबाग, यहाँ पे चारबाग था। दिस इज द मेन सिटी, दिस इज रिवर। तो ये इन्होंने यहाँ पे सबको एक्सेस दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि शाहजहां रियलाइज दैट आई एम अ किंग, तो मेरा कुछ एक जो कहते हैं लेवल हाई होना चाहिए। तो उन्होंने अपना एक्सेस सिर्फ रिवर तक रखा और सारे नोबल्स को उन्होंने कहा कि आप सिटी में अपना ड्वेलिंग या अपना घर बनाएंगे। समझ में आया? नाउ द रीजन एंड एम्पायर एट दैट टाइम जो रीजन थे और जो एम्पायर था वो क्या करते थे? गिव एंड टेक। जो आपके आर्किटेक्चरल मोन्यूमेंट के जो स्किल्स थे वो एक दूसरे से इंस्पायर्ड होके वो इसको अडॉप्ट कर लेते थे अपनी स्टाइल में। फॉर एग्जाम्पल इन विजयनगरा सबको पता है साउथ में आ गया है। वहाँ पे दे कंस्ट्रक्टेड द एलिफेंट स्टेबल्स एंड दीज स्टेबल्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द बीजापुर एंड गोलकुंडा। जो बीजापुर और गोलकुंडा एम्पायर थी हैदराबाद में, उससे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने एलिफेंट स्टेबल्स अपनी एम्पायर में बनाए। सेकेंड, द वृंदावन टेम्पल्स। जो वृंदावन टेम्पल्स हैं, मथुरा के पास जो वृंदावन टेम्पल्स हैं, दे वर वेरी सिमिलर टू मुगल पैलेसेस। वो मुगल पैलेसेस की तरह जो फतेहपुर सीकरी में है उससे आप देखेंगे तो बहुत सिमिलैरिटी देखने में मिलेगी। एंड द मुगल रूलर्स अडॉप्टेड बांग्ला डोम। वो जो बंगाल का एक कंस्ट्रक्शनल स्टाइल था उससे इंस्पायर्ड होकर जो उन्होंने बिल्डिंग्स बनानी शुरू की, दैट इज नोन एज द बांग्ला डोम। एंड दिस टाइप ऑफ डोम्स आर लाइक दिस। जैसे हट होती है एक थैज्ड हट, बट उन्होंने हट टाइप का कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट किया बट उसको थैज्ड फॉर्म में नहीं, उसको कंक्रीट से स्ट्रॉन्ग बनाया और इस स्टाइल में कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट किया। बिकॉज दे वर अडॉप्टेड द बांग्ला डोम जो बंगाल में बहुत ज़्यादा फेमस था। एंड द फतेहपुर सीकरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द गुजरात एंड मालवा। फतेहपुर सीकरी में जो पिलर्स बनाए गए हैं वो कहाँ से इंस्पायर्ड होके बनाए गए हैं? गुजरात और मालवा, मीन्स राजस्थान में भी है, गुजरात में। यहाँ पे क्या है? सी दिस, यहाँ पे जो पिलर्स हैं, जो पिलर्स बनाए गए हैं कार्व्ड पिलर्स हैं, ये कार्व्ड पिलर्स हैं। एंड दे वर सपोर्टेड बाय दीज स्ट्रक्चर्स। वहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर से इन पिलर्स को सपोर्ट दिया गया है। और ये सपोर्ट उन्होंने कहाँ से अडॉप्ट किया? फ्रॉम गुजरात एंड मालवा। तो इस समय रीजन और एम्पायर में गिव एंड टेक वाली पॉलिसी होती थी। अपनी पॉलिसी के साथ दूसरी पॉलिसी को मिंगल करके एक नया स्टाइल बनाना, जैसे इंडो पर्शियन, ठीक है, इंडो पर्शियन, इंडिया और पर्शियन स्टाइल का, इंडो इस्लामिक स्टाइल, गोथिक स्टाइल्स। सो दीज स्टाइल्स वर वेरी फेमस एट दैट टाइम
or prevailed in the society. So in this way we have completed the chapter gardens and tombs. In the previous part we have discussed फोर्ट्स में अभी हमने सेरेमोनियल हॉल्स, ऑडियंस हॉल्स पढ़े, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड बताने के लिए शाहजहां ने अपना थ्रोन लगाया टूवर्ड्स द वेस्ट, क्लियर। और जो नया उन्होंने फोर्ट अपना जो कोर्ट बनवाया उसमें क्या डेकोरेशन हुआ, पेट्रा ड्यूरा। पेट्रा ड्यूरा क्या होता है, पेट्रा ड्यूरा इज अ स्टाइल ऑफ डेकोरेशन द वॉल जिसमें जो प्रीशियस स्टोन्स वर प्लेस्ड इन द डिप्रेशन एंड कर्व्ड बाय सैंडस्टोन एंड मार्बल, उसमें उसको ब्यूटीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एक ग्रीक गॉड की फोटो भी डिपिक्ट की गई क्योंकि ये उस समय विश्वास किया जाता था, बिलीव था कि हिज म्यूजिक कुड काम द फिरोशियस बीस्ट। तो ये इसकी फ़ोटो डिपिक्ट करने के पीछे एक कारण था कि जो शाहजहां जो जस्टिस करते हैं, जो भी न्याय करते हैं, वो इम्पार्शियली करते हैं और वेयर ऑल कुड लिव टुगेदर इन अ हार्मनी, साथ साथ प्यार से रहते हैं, चाहे वो बहुत बलवान है, ब्रेव है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, क्लियर। एंड दिस इज़ अबाउट द इन मैप ऑफ आगरा एंड दिल्ली, शाहजहानाबाद जो उन्होंने बनाया। यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सारे नोबल्स थे, दे हैड द एक्सेस टू द रिवर एंड यहाँ पे उनकी एक्सेस रिवर तक नहीं थी, सिर्फ रॉयल पैलेस था, रेड फोर्ट था और शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह, ही गॉट द परमिशन फॉर दिस रिवर एक्सेस, क्लियर, समझ में आया। एंड रीजन एंड एम्पायर इस समय गिव एंड टेक वाला किसी भी और एग्रीकल्चरल आर्किटेक्चरल स्टाइल से इंस्पायर्ड होके और अपनी स्टाइल के साथ मिंगल करके नया कंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़्यादा सोसाइटी में प्रिवेल था, क्लियर। अगर बेटा आपको समझ में आया है, नाउ क्या करना है आपको पता ही है, like and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.